हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं द कार्टून फाइल्स। आज की स्टोरी हमारी बहुत ही मजेदार और सस्पेंस से भरा हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखो। हाँ, एक बात और कहना है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटी सी घंटी है उसे भी दबा ले, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है उस पुराने दौर से, जब घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। गांव का नाम था हरिपुर। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पास ही बहती हुई एक साफ नदी और खेतों में दिन रात मेहनत करने वाले किसान। बाहर से देखने में गांव बेहद शांतिपूर्ण और खुशहाल लगता था, लेकिन उसके ऊपर एक भयानक साया हमेशा मंडराता रहता था। जंगल का वो खूंखार शेर। वो शेर इतना विशाल और बलशाली था कि उसकी दहाड़ सुनकर गांव की औरतें बच्चे थर थर कांप उठते थे। लोग कहते थे कि उसने इंसानी मांस का स्वाद चख लिया है और अब उसका लालच कभी नहीं रुकेगा। हर कुछ दिनों में कोई न कोई चरवाहा, लकड़हारा या खेत में काम करने वाला जंगल की ओर जाता और फिर लौटकर नहीं आता। गांव वाले मान चुके थे कि वो शेर उनकी मौत का दूसरा नाम है। सूरज ढलते ही हर घर के दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाते। अकेला कोई जंगल की तरफ नहीं झांकता था। अगर जाना ही पड़ता तो 10-20 लोग साथ लेकर जाते। उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। नाम था विक्रम। दुबला पतला, सादे कपड़े, कंधे पर कुल्हाड़ी डाले वो रोज सुबह जंगल चला जाता। विक्रम बाकी लोगों से अलग था। शेर से डरता तो था, पर उसे लगता था कि डर के आगे जीत है। विक्रम, पागल हो गए हो? सबने जंगल जाना छोड़ दिया है और तुम रोज उसी की ओर चले जाते हो। अगर शेर ने देख लिया तो? शेर में ताकत है, अक्ल नहीं। और जहां इंसान अक्ल से काम ले, वहां कोई जानवर जीत नहीं सकता। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब इकट्ठे हुए और बोले, ऐसे चलता रहा तो गांव उजड़ जाएगा। कोई ठोस उपाय करना होगा। सब मिलकर शेर को मार डालें। क्या तुमने उसकी शक्ल देखी है? अकेला 10 आदमियों पर भारी पड़ता है। कुछ ने सुझाव दिया कि गांव छोड़कर कहीं और बस जाए। बुजुर्गों ने मना कर दिया। ये जमीन हमारे बाप दादों की है, इसे छोड़कर कहां जाएंगे? लंबी बहस हुई, पर कोई हल नहीं निकला। पंचायत खत्म होने के बाद विक्रम घर लौटते वक्त सोचता रहा, क्या सचमुच भाग जाना ही एकमात्र रास्ता है? अगर मैं अपनी अक्ल से काम लूं, तो क्या इस शेर को हराना नामुमकिन है? रात भर वो जागता रहा और एक योजना बनाता रहा। उसे पता था कि बल से शेर को हराना असंभव है, लेकिन उसका घमंड और मूर्खता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगले दिन विक्रम हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। उसे पूरा यकीन था कि आज शेर से सामना होगा। वो लकड़ी काट ही रहा था कि झाड़ियों में सरसराहट हुई। पत्तों के बीच 2 चमकती हुई सुनहरी आंखें दिखीं और फिर जोरदार दहाड़ के साथ शेर सामने आ खड़ा हुआ। ए लकड़हारे, ये जंगल मेरा राज्य है, यहाँ की हर चीज मेरी। तूने हिम्मत कैसे की मेरे इलाके में घुसने की? महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बस एक गरीब इंसान हूं जो रोजी रोटी के लिए आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। सेवा? कैसी सेवा? मैं रोज आपके लिए शिकार ला कर दूंगा। आपको खुद दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, बस मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, रोज शिकार लाएगा तो तुझे छोड़ दूंगा। एक दिन भी खाली हाथ आया तो तेरा मांस मेरा भोजन। विक्रम ने सिर झुकाकर हामी भर दी। अब खेल शुरू हो चुका था। आज फिर सही सलामत लौट आए। सुना है शेर ने तुझे देख लिया। हाँ, देखा था, पर मैंने उसे समझौता करने पर मजबूर कर दिया। अब देखना, वही शेर मेरे जाल में फंसेगा। अगले दिन विक्रम ने सोचा, अगर मैं इंसान ही पकड़ कर दूंगा
तो गांव वाले मुझ पर शक करेंगे। उसने एक मोटी ताजी बकरी पकड़ी और शेर के पास ले गया। वाह लकड़हारे, आज तो तूने अच्छा किया। अब तू सच में मेरा बंदा है। महाराज, मैं तो बस आपकी सेवा में लगा हूं। असली ताकत तो सिर्फ आपके पास है। बिल्कुल सही, जंगल का राजा मैं हूं। विक्रम मन ही मन मुस्कुराया। यही उसकी कमजोरी है। धीरे धीरे विक्रम रोज कुछ न कुछ ले जाता। कभी खरगोश, कभी बकरी, कभी जंगली सुअर। शेर मजे से खाता और आलस में पेड़ के नीचे लेट जाता। गांव वाले हैरान थे कि विक्रम रोज जाता है और सही सलामत लौट आता है। कुछ लोग चुपके से पीछे गए और देखा कि विक्रम सच में शेर को खिला रहा है। गांव में अफवाह फैल गई। विक्रम ने शेर से दोस्ती कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो शेर को और ताकतवर बनाकर हम सबको खतरे में डाल दे। पंचायत में फिर चर्चा हुई। कुछ बोले विक्रम गद्दार है, पर कुछ बुजुर्गों ने समझाया जल्दबाजी मत करो, शायद उसके दिमाग में कोई बड़ा प्लान हो। एक शाम शेर आलस से डकार लेते हुए बोला, लकड़हारे, अब ये छोटे मोटे जानवर बोर कर रहे हैं। मुझे कुछ बड़ा चाहिए, कोई इंसान। महाराज, इंसान का मांस सबसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसे लाना मुश्किल है। अगर आप वादा करें कि मुझे कुछ नहीं होगा तो मैं इंसान भी दिला सकता हूं। सच? जल्दी कर। विक्रम मन ही मन बोला। अब वक्त आ गया। अगले दिन वो गांव आया और सबको इकट्ठा किया। शेर इंसानी मांस मांग रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। मैंने उसे बता दिया है कि हमारे गांव का सबसे ताकतवर आदमी मैं हूं। अगर उसने मुझे हरा दिया तो वो मुझे खा सकता है, और अगर मैं जीत गया तो उसे जंगल छोड़ना होगा। तू पागल हो गया है विक्रम। अकेला शेर से भिड़ेगा? बल से नहीं, दिमाग से लड़ूंगा। यही उसकी हार होगी। शाम को वो शेर के पास गया। महाराज, मैंने गांव वालों से बात कर ली है। सब मानते हैं कि इंसानों में सबसे ताकतवर मैं हूं। अगर आपको इंसानी ताकत का स्वाद चाहिए तो पहले मुझे ही हराइए। लेकिन उससे पहले एक इम्तिहान। मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को जंगल की एक गहरी खाई में कैद कर रखा है। वो भी आपके जितना ही ताकतवर शेर है। अगर आप उसे हरा दें तभी आपको मुझे खाने का हक मिलेगा। ठीक है, कल सुबह मुझे उस खाई तक ले चल, मैं उसे फाड़ डालूंगा। बस यही चाहिए था। सुबह सुबह जंगल में सन्नाटा था। पक्षी भी चुप थे, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। विक्रम कंधे पर कुल्हाड़ी डाले शेर के पास पहुंचा। शेर बेचैन था। जल्दी चल लकड़हारे। दोनों जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़े। पेड़ ऊंचे होते गए, धूप कम होती गई। खाई के पास पहुंचते ही हवा ठंडी और भयानक हो गई। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे सिर्फ काला पानी चमकता दिखता था। महाराज, यही वो जगह है। नीचे पानी में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कैद है, एक और शेर, आपके जितना ही ताकतवर। ये तो सच में शेर है और मुझे ललकार रहा है। अगर आप इसे हरा दें तो आप सचमुच जंगल के सबसे बड़े राजा कहलाएंगे। हाँ, मैं साबित कर दूंगा। धड़ाम! पानी में जोरदार छपाका गूंजा। शेर ने अपने ही प्रतिबिंब से लड़ाई शुरू कर दी। वो बार बार पंजे मारता, दहाड़ता, पर प्रतिबिंब भी वही करता। थककर, घायल होकर वो डूब गया। विक्रम ऊपर से चुपचाप देखता रहा। फिर कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और गांव लौट आया। हरिपुर फिर से शांतिपूर्ण और खुशहाल हो गया। और विक्रम की कहानी गांव-गांव में फैल गई कि अक्ल से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात, अगर इस कहानी में आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी या फिर इस वीडियो में कुछ अधूरापन लगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। तो चलिए फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते खेलते रहे और इसी तरह से अपना प्यार हम पे बनाए रखें। बाय बाय।